वर्तमान जो राजनीति है उसमें छात्र राजनीति जो है, जो एक हब हुआ करता था राजनीति का, जहाँ से लोग निकलते थे नर्सरी, आज क्या अस्तित्व रहेगा? जो भी होली मिलन समारोह हमारे शहर या आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग विधानसभाओं में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति का भी उसमें प्रादुर्भाव देखा जा रहा है। उसी को लेकर के किया जा रहा है कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, कहीं ना कहीं एक संदेश भी देने का प्रयास करेंगे। अगर वो कहते हैं कि विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज अपराध के अड्डे बन चुके हैं, तो मैं तो कहता हूं कि संसद विधानसभा अपराध का अड्डा बन चुका है। कि जब आजमगढ़ की सड़कें सूनी हो गई थी, आजमगढ़ से क्रांति की कोई आवाज़, विरोध का कोई स्वर नहीं गूंज रहा था, उस वक्त प्रवीण सिंह ने जो भी जुल्म ज्यादती थी उसके खिलाफ खुल करके आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को उठाने के लिए कई बार इनको जेल जाना पड़ा। बेसिकली पहले क्या था कि पहले कोई भी कार्य समारोह पूर्वक नहीं होता था, सब कुछ हिस्सा हुआ करता था जीवन का। कोई भी तीज त्यौहार हो, वो व्यक्ति जीवन का हिस्सा था, उसका कोई समारोह नहीं होता। मैं मठाधीश के आगे पीछे घूमूं, ये मेरा स्वभाव नहीं था। मैं आजमगढ़ का छात्र संघ बना तो सारी मठाधीशी जिनका आप नाम जानते होंगे, सारे लोग मेरे विरोध में थे। कोई दल नहीं है चाहता कि चूँकि जो ये परिवारवाद और जो थोपी गई राजनीति है उस पर कोई प्रहार कर सकता था तो छात्र संघ कर सकता था, छात्र राजनीति कर सकती थी। इस पर कोई पहल करेंगे कि ताकि फिर से उन छात्र नेताओं की आवाज़ को पुनर्जीवित किया जाए, जिंदा किया जाए, मुद्दों की बात? साथियों, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के आजमगढ़ जिला इकाई के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू हो उससे पहले बता दूं कि जब भी आजमगढ़ ज़िले की बात होगी, जब भी यहाँ की क्रांतिकारी धरती की बात होगी, यहाँ पर जनहित की आवाज़ों के मुखर होने की बात होगी, तो अग्रिम पंक्ति में सबसे पहले नाम जो आएगा वो प्रवीण सिंह का आएगा। जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए, जनता की आवाज़ बनने के लिए जेल की हवा तक खा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बताएं क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, हम लोग तो देखिए मड़ई हमारी है। विगत 16 वर्षों से, जब से मैं छात्र राजनीति से मैं अलग हुआ, पढ़ लिख करके, तब से इसी मड़ई में रहता हूँ। 16-17 साल से मड़ई में हॉस्टल जीवन हमारा है। हमारे साथ लोग रहते हैं, लोगों की सेवा में जब जहाँ आवश्यकता पड़ी। विश्वविद्यालय की राजनीति में रहा हूँ, चाहे डिग्री कॉलेज की राजनीति में रहा हूँ। जब मुझे जो जिस रूप में बात याद किया, उस रूप में उसके साथ में उपस्थित रहा। जनहित की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल की हवा तक खानी पड़ी। बिल्कुल, हमेशा। मैं तो आपको बता दूं कि मैं तो 28 महीने जेल रहा लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति में, और हमारे परिवार में 151 तक का मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, कोई आपराधिक इतिहास परिवार का नहीं, लेकिन मैं जेल काटा, जनहित के लिए काटा। और कुछ लोगों को लगता था कि ये आदमी एक दिन सफलता पाए, तो लोगों को ऐसा लगता था मैं लोगों के लिए परेशानी बनूँ, जो कि मैं तो सर्वदलीय कार्यक्रम हो, सब एक दूसरे से मिल कर रहें, सभी पार्टियां एक दूसरे, तो सबका उद्देश्य जब जनसेवा ही है, तो जनसेवा, किसी की मदद करने में अगर संघर्ष इतना बढ़िया होगा, अगर कोई 10 कदम चल रहा है, कोई 20 कदम चले, और अच्छी बात है। तो मैं चलता हूं, जितनी मेरी अपनी शक्ति है वहां तक मैं चलने का प्रयास करता हूं। और जब मैं घर रहता हूं, तो घर के बाद जब भी मैं निकलता हूँ, मैं यहाँ हूँ तो लोगों के लिए हूँ। वैसे ये बात इसलिए मैंने कही, और बात करनी ज़रूरी इसलिए भी है कि जब आजमगढ़ की सड़कें सूनी हो गई थी, आजमगढ़ से क्रांति की कोई आवाज़, विरोध का कोई स्वर नहीं गूंज रहा था, उस वक्त प्रवीण सिंह ने जो भी जुल्म ज्यादती थी उसके खिलाफ खुल करके आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को उठाने के लिए कई बार इनको जेल जाना पड़ा। और वो आवाज़ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं थी, खुले तौर पर जनहित के मुद्दे थे, व्यापारियों की समस्या थी, तमाम बातें करने के लिए। बहरहाल आज के राजनीतिक परिवेश पे आते हैं। प्रवीण जी, आजकल होली मिलन समारोह का बड़ा माहौल बना हुआ है। हमने सुना कि आप भी 16 तारीख को होली मिलन समारोह कर रहे हैं। जी जी। बेसिकली पहले क्या था कि पहले कोई भी कार्य समारोह पूर्वक नहीं होता था, सब कुछ हिस्सा हुआ करता था जीवन का। कोई भी तीज त्यौहार हो, वो व्यक्ति जीवन का हिस्सा था, उसका कोई समारोह नहीं होता था। चूँकि प्रचलन समारोह का हो गया है, सब लोग कर रहे हैं, तो हमने भी 2016 में किया था, 15 में किया था, और 16 में तो हमने बहुत बड़े पैमाने पर किया था। लेकिन बीच में जब कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया, तो जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह करता रहा। और वैसे समारोह, होली मिलन या किसी भी त्यौहार का जो समारोह होता है वो तो सर्वदलीय होता है, लेकिन चूँकि जिला अध्यक्ष था तो ऐसी परिपाटी चल चुकी है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं का ही था। अब इस समय मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, तो मैं इस बार सर्वदलीय होली मिलन समारोह है। मेरा प्रयास है कि जो मेरे शुभचिंतक हैं, जिनको मैं जानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग आए, और लोगों को लगभग प्रयास भी कर रहा हूँ, जहाँ तक नंबर लोगों से मिल पा रहा है, बातचीत हो पा रही है, कि लोग आएँ और हम लोग गेट टुगेदर करें।
होली का त्यौहार इसीलिए होता है, अगर आपस में कटुता हो तो उस कटुता को त्याग करके हम गले मिलें। और हम इसी संदेश को देना चाहेंगे कि आजमगढ़ ज़िले से लेकर पूरे देश की राजनीति में, देश का दुनिया की राजनीति में जिस तरह रंग भेद की राजनीति, जात पात की राजनीति, धर्म संप्रदाय की राजनीति हो रही है, इस होली मिलन के समारोह के माध्यम से संदेश जाए कि हम लोग इससे ऊपर उठकर एकता और भाईचारे की राजनीति करें, एक दूसरे का सहयोग करें। होली मिलन से पहले हमने सुना है कि आप एक मस्जिद में इफ्तार पार्टी का भी आपने आयोजन किया है। हाँ, जो कि हम मस्जिद में इसलिए आपने उसका स्पष्टीकरण भी दिया था, अब मस्जिद में इसलिए कि ताकि एक साथ वहाँ पे सारे मुस्लिम भाई उपलब्ध रहें। जैसे हुआ ये कि जब मैं होली मिलन समारोह की बात हुई तो रोज़ा अफ्तार की, कि जो कि हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हम लोग का सेकुलरिज्म मूल सिद्धांत है, सामाजिक समरसता मूल सिद्धांत है। तो सामाजिक समरसता के मूल सिद्धांत में चूँकि रोज़ा चल रहा है, सबसे पाक महीना है, तो मैं सोचा कि यहीं पर रोज़ा अफ्तार भी 15 को करवा दूँ। तो तमाम तरह के लोगों ने सलाह दिए कि भाई रोज़ा अफ्तार आप कराएंगे तो कोई व्यक्ति यहाँ आएगा, दिन भर का भूखा है और रोज़ा है, फिर रोज़ा अफ्तारी करने के बाद तुरंत मस्जिद में नमाज़ पढ़नी होती है, तो जो है ये समस्याएं आई। दूरी है तो मुझे लगा कि क्यों ना मस्जिद पे ही, हमने बुलाया कुछ लोगों को, लोगों कि मस्जिद पर ही हो जाए। तो अभी आज आपके सामने मासूक भाई यहाँ आए थे कि मस्जिद पर जो है हरबंसपुर की मस्जिद पर, यहाँ पर एक मस्जिद दिन करा दूँगा मैं मंगलवार को। जी। तो अब जैसे होली मिलन समारोह हो गया, जो भी होली मिलन समारोह हमारे शहर या आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग विधानसभाओं में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति का भी उसमें प्रादुर्भाव देखा जा रहा है, उसी को लेकर के किया जा रहा है कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, कहीं ना कहीं एक संदेश भी देने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो होली मिलन समारोह है उसको किस दृष्टिकोण से देखें? नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो मेरे पास शक्ति है ही नहीं। हमने देखा पिछले ज़िले में भी 2 शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाए। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, सेवा का प्रदर्शन रहा है हमेशा, और सेवा का जुनून है। लोगों के साथ, लोगों के मुद्दों को लेकर लड़ने का, उठाने का जुनून है। उसी जुनून के साथ मैं काम करता हूँ। मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास जो है, मेरे पास निर्भीकता है। मैं एक निर्भीक व्यक्ति हूँ और जन समस्याओं के साथ, या किसी भी, अगर सामाजिक समरसता नहीं है, ये भी एक तरह की समस्या है, तो इस तरह का मैं प्रयास करता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को कैसे जीवंत किया जाए, सब लोग एक होकर के रहें और हर मुद्दे को एक होकर के लड़ें। तो शक्ति का प्रदर्शन नहीं, सहयोग। शक्ति प्रदर्शन मैंने इसलिए कहा कि जैसे ज़िले में अभी पिछला एक होली मिलन समारोह था, शायद 1-2 दिन के गैप पे, उसमें आम जन में चर्चा थी कि मतलब ये शक्ति प्रदर्शन का ही मामला हो। नहीं, हमने देखा, लोग हमसे, हमारे सहयोगी बता रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन लोग बता रहे थे। मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे यहाँ जो आएगा वो मुझे वोट दे। शक्ति प्रदर्शन का मतलब यही कहने का है ना, कि जो मेरे यहाँ आएगा वोट दे। मैं आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, वोट का नहीं था मामला ये था कि जी राजनीति का मतलब वोट से ही है। राजनीति तो देखिए जो है तमाम लोग करते हैं। आजमगढ़ ज़िले में ऐसे टिकट के लिए अपनी दावेदारी के तौर पे नहीं, हमारी तो ना तो टिकट की दावेदारी, हमारी पार्टी का हो सकता है गठबंधन हो जाए। आजमगढ़ में गठबंधन में हो सकता सीटें भी यहाँ ना मिले, तो मेरा तो ऐसा टिकट का भी कोई दावेदारी का मैटर नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और आपके माध्यम से मैं आजमगढ़ ज़िले को बता दूँ, बहुत से लोग जानते भी होंगे, जितने लोग इस समय आजमगढ़ नेता जो चक्रमण कर रहे हैं, जो जीवंत हैं, अपने को समझते हैं, उनसे पुराना मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मेरे पास राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं है। इसको समय समय पर हमने साबित किया है। ऐसे तमाम लोग हैं। जब मैं इलाहाबाद एक छात्र के रूप में था, तब भी लोगों का सहयोग, तब मैं छात्र नेता नहीं था, तभी लोगों का मैं सहयोग करता था। जब मैं डीएवी डिग्री कॉलेज में अध्यक्ष हुआ, तमाम लोगों का मैं सहयोग किया। ऐसे लोगों का सहयोग किया कि जिनके पास कुछ नहीं था वो कुछ लायक हो गए, और जिनको कोई नहीं पूछा, जिनकी मदद कोई नहीं कर पाया, उनकी मदद किया। उनकी मदद करके उनको एहसास कराया कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप मजबूत हैं, हम हैं मजबूत हैं ईश्वर की कृपा से। और मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में रहा तो वहाँ भी तमाम लोगों की मदद किया। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के हमारे समकालीन किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो बताएगा हमारा तौर तरीका क्या था काम करने का। और मैं मठाधीश के आगे पीछे घूमूं, ये मेरा स्वभाव नहीं था। मैं आजमगढ़ का छात्र संघ बना तो सारी मठाधीशी, जिनका आप नाम जानते होंगे, सारे लोग मेरे विरोध में थे। बात बड़ी लंबी हो जाएगी। एक मेरा और आखिरी प्रश्न है राजनीति से जुड़ा हुआ, आपके होली मिलन समारोह से नहीं। वर्तमान जो राजनीति है उसमें छात्र राजनीति जो है, जो एक हब हुआ करता था राजनीति का, जहाँ से लोग निकलते थे नर्सरी, आज क्या अस्तित्व रह गया उसका? कितनी ज़रूरी है इस पे विचार करना बनता है? राजनीति आवश्यक है, छात्र राजनीति आवश्यक है। और चूँकि आप तो नवोदय के छात्र हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ,
छात्र राजनीति इसलिए आवश्यक है ना कि किसी भी एक सिस्टम को, जैसे हमारे लोकतंत्र में हमारे संविधान में तमाम तरह के जो है संवैधानिक चीज़ें हैं, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। किसी इंस्टीट्यूशंस को यह कह करके समाप्त करना कि ये निष्प्रयोज्य है किसी एक व्यक्ति द्वारा। भाई मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ये संसद है, संसद में जितने सांसद हैं, विधानसभा में जितने विधायक हैं, वो सब कितने योग्य हैं? भाई एक आवाज़ तक नहीं उठा सकते अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, अपने नेता के खिलाफ। भाई छात्र संघ में हम जब छात्र होते हैं और छात्र नेता होते हैं, छात्रों की समस्याओं को वहीं से उठाना शुरू करते हैं और छात्रों की समस्याओं के साथ साथ जिले की समस्याओं में भी हम सहयोग करते हैं और उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। ये एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया। ये लिंगदो कमेटी आई कांग्रेस के समय में और प्रसन्न इससे सारे दल हैं। कोई दल नहीं है चाहता कि चूँकि जो ये परिवारवाद और जो थोपी गई राजनीति है उस पर कोई प्रहार कर सकता था तो छात्र संघ कर सकता था, छात्र राजनीति कर सकती थी। इस पर कोई पहल करेंगे कि ताकि फिर से उन छात्र नेताओं की आवाज़ को पुनर्जीवित किया जाए, जिंदा किया जाए, मुद्दों की बात हो? बिल्कुल, हमारा तो अगर आपने कहा ना कि अगर हम कोई प्रदर्शन करना चाहेंगे तो आपके माध्यम से मैं आजमगढ़ जनपद के लोगों को और आपके फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं और उन छात्र नेताओं को बताना चाहता हूं जहां तक मेरी आवाज़ जाए कि हम समस्त छात्र नेताओं का, आज मेरी अवस्था 50 साल हो गई, छात्र संघ के चुनाव बंद हो चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे प्रति नहीं है, हमारी जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति है। यदि इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हम सभी छात्र नेताओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि छात्र संघों की बहाली पुराने परिवेश में जैसे पहले छात्र संघ का चुनाव हुआ करता था। और यह कहते हुए हो कि अगर वो कहते हैं कि विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज अपराध के अड्डे बन चुके हैं, तो मैं तो कहता हूं कि संसद विधानसभा अपराध का अड्डा बन चुका है। और छात्र नेता जितना भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बेचारे कुर्ता पजामा पहन करके आज भी टहलते नज़र आ जाएंगे। उन्होंने अपराध नहीं किया, उन्होंने लूट नहीं की, आज भी उनके पास कुर्ता पैजामा बनवाने की लड़की की शादी करने के लिए नहीं है। वो वैचारिक रूप से मजबूत है और आर्थिक रूप से कहीं से भी करप्ट नहीं है वो। तो निश्चित रूप से छात्र राजनीति को जिंदा रखना पड़ेगा। आपसे बातचीत करने के बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।